मित्रों, पिछली वीडियो में हमने समझा कि थर्ड आई की यात्रा मन को शांत करने और स्वयं को जानने की यात्रा है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि क्या कोई ऐसी साधना है जो इस प्रक्रिया को और गहरा बना सके। योग परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास बताया गया है। योग परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास बताया गया है, भ्रूमध्य पर सजगता। भ्रूमध्यम अर्थात दोनों बाहों के बीच का स्थान, यानी दोनों बाहों के बीच का स्थान। कई प्राचीन साधक ध्यान करते समय अपनी जागरूकता को इसी बिंदु पर केंद्रित करते थे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। ध्यान का अर्थ उस स्थान पर दबाव बनाना नहीं है। ध्यान का अर्थ केवल सजग होना है। जब आप शांत होकर बैठते हैं और अपनी जागरूकता को धीरे धीरे भ्रूमध्य पर रखते हैं, तो कुछ समय बाद आपको वहां हल्की संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं। कभी कंपन जैसा अनुभव, कभी हल्की गर्मी, कभी ऐसा लग सकता है जैसे उस स्थान पर ऊर्जा सक्रिय हो रही हो। लेकिन इन अनुभवों के पीछे आपको भागना नहीं है। यही वह गलती है जो अधिकांश लोग कर बैठते हैं। जैसे ही कोई अनुभव होता है वह उसे पकड़ने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। तो वह सोचते हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा सोचना भी नहीं है। लेकिन वास्तविक साधना अनुभवों को पकड़ना नहीं, बल्कि उन्हें गुजरते हुए देखते रहना। जो भी होता है आपको बस देखना है, उनको पकड़े नहीं बैठना। आप पकड़ने की कोशिश करोगे सब कुछ रुक जाएगा। याद रखिए, जो अनुभव आता है वह जाएगा भी, लेकिन जो देखने वाला है वह स्थिर होता रहता है। और आध्यात्मिक मार्ग उसी देखने वाले को पहचानने का मार्ग है। मित्रों, अब मैं आपको एक और गहरा रहस्य बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग थर्ड आई जागरण की बात तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में लगातार नकारात्मकता भरते रहते हैं। जैसे वो कैसे भरते रहते हैं? जैसे दिन भर क्रोध, दिन भर शिकायत, दिन भर तुलना, और फिर वे चाहते हैं कि उनका मन शांत हो जाए। यह संभव नहीं है। मन वही बनता है जो वह बार बार सोचता है। यदि मन में अंधकार भरा होगा तो चेतना भी उसी दिशा में जाएगी। लेकिन यदि मन में करुणा, प्रेम और सत्य का भाव होगा तो भीतर का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगेगा। इसलिए ऋषियों ने केवल ध्यान ही नहीं सिखाया, उन्होंने चरित्र निर्माण भी सिखाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है। जिस व्यक्ति का मन पवित्र है उसकी चेतना स्वयं ऊंची होने लगती है, और जिसकी चेतना ऊंची होने लगती है उसे जीवन के गहरे सत्य समझ आने लगते हैं। मित्रों, कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या थर्ड आई जागने के बाद भविष्य दिखाई देने लगता है? क्या व्यक्ति अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत संतुलित तरीके से समझना चाहिए। सनातन परंपरा में कहा गया है कि साधना के मार्ग में कुछ विशेष अनुभव आ सकते हैं, लेकिन सच्चे साधक कभी उन अनुभवों को लक्ष्य नहीं बनाते। उनका लक्ष्य केवल सत्य होता है। क्योंकि जो व्यक्ति शक्तियों के पीछे भागता है वह अक्सर अपने मार्ग से भटक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के पीछे चलता है उसे वही मिलता है जिसकी वैसे वास्तव में आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो किसी चमत्कार की परीक्षा मत कीजिए, केवल स्वयं को जानने की यात्रा जारी रखिए। एक दिन आप पाएंगे कि आपके भीतर पहले से कई अधिक शक्ति है। आपके भीतर पहले से कई अधिक शांति है, और जहां शांति है वहीं शक्ति भी है। पहले से कई अधिक स्पष्टता है, पहले से कई अधिक जागरूकता है। यही वास्तविक जागरण है, यही वास्तविक परिवर्तन है। और शायद
यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन योगी थर्ड आई खुलना कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस पूरी चर्चा का सार केवल इतना है कि थर्ड आई कोई जादुई दरवाजा नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने की एक गहरी यात्रा है। बहुत से लोग जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं, शक्ति बाहर, ज्ञान बाहर, सत्य बाहर, लेकिन ऋषि ने कहा था जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो उसका स्रोत तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। और थर्ड आई भी एक हमारे भीतर ही मौजूद है, कहीं बाहर से आपको किसी के चेहरे पे नहीं दिखेगी, किसी के माथे पे अलग से थर्ड आई नहीं दिखती। ये सब अंदर की चीजें हैं। इसलिए मैं बार बार आपके साथ कहता हूँ, ये सब हमारे भीतर ही मौजूद है। थर्ड आई जब एक्टिवेट होती भी है, वो अलग से नहीं दिखती कि किसी की एक्टिवेट हो गई। वो भीतर से एक जागरूकता है, भीतर से जागती है वो। जब मन शांत होता है, जब विचारों का शोर कम होता है, जब इच्छाओं का भय का प्रभाव घटने लगता है, तब भीतर का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। यही वास्तविक जागरण है, यही वास्तविक साधना है। और शायद यही वह अवस्था है जिसे प्राचीन योगियों ने थर्ड आई के नाम से नाम दिया गया था। याद रखिए, सच्चा साधक चमत्कारों की तलाश नहीं करता। अगर आप सच्चे साधक हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सच्चा साधक वह स्वयं को बदलने की तलाश करता है, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संसार के अनेक रहस्य खुद से स्वयं स्पष्ट होने लगते हैं। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। प्रतिदिन थोड़ा समय ध्यान को दीजिए। अपनी श्वास को देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को देखिए और धीरे धीरे उस मौन को पहचानिए जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद है। हो सकता है जिस शक्ति को आप थर्ड आई कह रहे हैं वह वास्तव में आपकी जागरूकता ही हो। और जिस दिन यह जागरूकता पूरी तरह जाग जाएगी, उस दिन दुनिया शायद वही रहेगी, लेकिन उसे देखने वाला यानी दुनिया को देखने वाला व्यक्ति बदल चुका होगा। इस संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि वीडियो अब समाप्त हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो, आपका मन शांत हो और आपकी साधना निरंतर आगे बढ़ती रहे। और ऐसे ही अपनी साधना करते रहें, ध्यान करते रहें। और जहां आपको कुछ समझ नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो इस बारे में। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सही इंफॉर्मेशन देने की थर्ड आई के रिलेटेड। उसकी और भी बहुत जो विधियां हैं, मैं हर विधि आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।